से न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे बांका की, जहां दो पक्षों में आखिर किन कारणों की वजह से हुआ विवाद। तो वहीं बुरहानपुर में जानलेवा गड्ढों की मरम्मत का किसने उठाया जिम्मा, और साथ ही संभल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने किस कार्यकर्ता को पार्टी में फिर से लिया वापस। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बांका जिले के आनंदपुर थाना अंतर्गत जोगमारन में आम तोड़ने के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसका निष्पादन हेतु वादी अरुण चौधरी के द्वारा आनंदपुर भैरोगंज थाने में लगने वाली जनता दरबार में आवेदन दिया गया। जनता दरबार में मौखिक बयान लिया गया, लेकिन विवाद को गंभीरता पूर्वक लेते हुए थाना अध्यक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष के आवेदन के आधार पर अशांति फैलाने के आरोप में धारा 107 की अनुमंडल पदाधिकारी बांका के यहाँ अग्रसारित कर दी गई। आनंदपुर ओपी जनता दरबार में पदाधिकारी के आदेश अनुसार जमीन पैमाइश करने का आदेश दिया। विवाद वृद्ध फैलाने की आशंका के कारण 5 तारीख को चिंतामणि राय के द्वारा विवाद स्थल का प्राइवेट अमीन के द्वारा पैमाइश कराने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन प्रथम पक्ष की ओर से 13 तारीख को दोनों वादी प्रतिवादी द्वारा एक एक जमीन रखकर जमीन पैमाइश करने का प्रस्ताव लिया गया। बुधवार को जोगमारन गांव में दोनों पक्षों की ओर से आपसी सहमति बनते हुए दोनों की ओर से सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने अपने तरफ से एक एक अमीन रखकर विवाद स्थल जमीन की पैमाइश की गई। बांका से सीनू संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। हम बात करें बुरहानपुर जिले के, किस प्रकार विकास हुआ है सड़कों का आप खुद देख सकते हैं। जागो प्रशासन जागो के नारों के साथ राज्य मित्र मंडल के युवाओं ने उठाया जानलेवा गड्ढों की मरम्मत करने का जिम्मा। इन जानलेवा गड्ढों से बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाओं का क्षतिग्रस्त होने का डर। गड्ढों की मरम्मत करने के लिए ग्राम चापोरा के युवा आगे आए, जागो प्रशासन जागो के नारे लगाए। गड्ढे की मरम्मत की जा रही है आपके द्वारा, किसके द्वारा की जा रही है और क्या मुद्दा है मेन? भैया ये मरम्मत राज्य मित्र मंडल ग्राम चापोरा की ओर से की जा रही है और ये इस उपलक्ष्य में की जा रही है क्योंकि अभी गणेश उत्सव आ रहा है। अपना बुरहानपुर जिला विश्व में मतलब भारत में तीसरे स्थान पर है गणेश जी की प्रतिमा में, जो कि पहले स्थान में मुंबई, पुणे और फिर मुंबई आता है। तीसरे स्थान पर बुरहानपुर आता है, जहाँ से बुरहानपुर एमपी में से महाराष्ट्र में बहुत सारी मूर्तियाँ हर वर्ष जाती है। लेकिन 2023 में जो गड्ढे इतने सारे हो गए हैं कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं वो क्षतिग्रस्त हो रही है, मतलब होने का खतरा मंडरा रहा है। उसी मुद्दे को हमने मद्देनजर रखते हुए ये कार्य अपने हाथों में लिया है राज्य ग्रुप ने कि ये सारे गड्ढे हमने भरने का एक फैसला किया है। और आज सुबह ही यहाँ से जो प्रतिमा गई तो हमें लगा कि वो यहाँ से निकलने में उसको दिक्कत आएगी, इसलिए हम सभी युवा हमारे ग्रुप पे इकट्ठा हुए और हमने कार्य किया है। अब शासन प्रशासन क्या संदेश दोगे, ये गड्ढों को लेकर गड्ढों की मरम्मत नहीं की जा रही है? शासन प्रशासन से बस यही निवेदन है कि बहुत सी बार वो आते जाते होंगे तो उनको ये मुद्दा उनको ये गड्ढे देखने चाहिए और इस मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए जो आगामी अभी आने वाले दिनों में फिर नवरात्र आने वाला है और ऐसी बहुत से त्योहार आते ही जाते रहते हैं, तो आवागमन काफी हावी हो जाता है, जो ये किसी की जान भी जा सकती है गड्ढों की वजह से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षल नारायण राव निकम, ग्राम चापोरा, राज्य ग्रुप। बुरहानपुर से सीनू संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले की थाना चांदपुर पुलिस ने 4 दिन पहले देशी शराब ठेका से चोरी की घटना का खुलासा किया है। मुखबिर सूचना की सटीक सूचना के आधार पर हरकड़ी पुलिया पर चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार एक अभियुक्त को मौके पर चोरी की 2 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ पर घटना में 3 अन्य साथियों की संलिप्तता बताई गई तथा उसकी निशानदेही पर से अभियुक्त आशीष उत्तम उर्फ जग्गा के खाली मकान से पुलिस द्वारा चोरी की 9 पेटी शराब एवं बैटरा बरामद किया गया है। शराब की दुकान में एक सप्ताह पूर्व एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें उसमें कई पेटी देसी शराब व उनकी जो वहाँ पे इन्वर्टर बैटरी लगा था वो चोरी हो गया था। आज हमारी एसओजी टीम व थाना चांदपुर पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण किया गया है। घटना में सम्मिलित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से 11 पेटी शराब व इन्वर्टर बैटरी को बरामद किया गया है। इस घटना में 4 अभियुक्त सम्मिलित थे जो है, जिसमें 2 अभियुक्तों का अच्छा आपराधिक इतिहास है, 2 हिस्ट्री शीटर हैं। एक जाफरगंज थाने का है, एक जो है जहानाबाद थाने का है, जिनके विरुद्ध लगभग 15 एक अभियुक्त के विरुद्ध 15 मुकदमे हैं, दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध 19 मुकदमे हैं। इस प्रकार एसओजी टीम एवं चांदपुर पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। फतेहपुर से सीनू संवाददाता नैज हुसैन की रिपोर्ट।
स्थानीय प्रखंड व अंचल सहित स्वास्थ्य केंद्र रामपुर का औचक निरीक्षण गुरुवार को जिलाधिकारी सावन कुमार के द्वारा किया गया। इस दौरान सभी विभाग के सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच की गई। डीएम ने सबसे पहले पीएचसी स्थित बन रहे 30 बेड का अस्पताल का नए भवन का जांच की। इस दौरान उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को 1 माह के अंदर भवन को हैंडओवर करने का शख्स ने निर्देश दिया। बताया कि भवन का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हुआ है, बिजली, पेंटिंग एवं टाइल्स का कार्य पूर्ण है, अन्य कार्य प्रगति पर है। 1 माह के अंदर पीएचसी को सीएचसी कर दिया जाएगा। इसके बाद डीएम ने अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां अंचल की उपस्थिति, पंजी, डाक संबंधित जिला जनता दरबार व जन शिकायत का संचिका सहित अन्य संचिकाओं को एक-एक कर बारीकी से जांच की। इस दौरान अधूरे पड़े कार्यों का तत्काल पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। फिनिशिंग कार्य बचा हो जाएगा, वो काला पॉइंट वो हो जाएगा। वो जाकर देखिएगा ना, अच्छा बनाया है। नहीं, अच्छा बनाया है। हाँ, टाइल तो सब लगे गया है, इलेक्ट्रिक भी लग गया है, सोलर भी लगा हुआ है, तो 1 महीना में हो जाएगा वो। और अंचल में क्या मिला? अंचल में देखिए 2 चीज़, अगर शायद आपके यहाँ पर आपका करंट आया हुआ है तो नेट काम नहीं कर रहा है, नेट नहीं, तो उसमें देख नहीं पाए म्यूटेशन क्या स्थिति है, दाखिल खारिज क्या है, या फिर परिमार्जन की क्या स्थिति है, और लोग से क्या आदेश क्या पारित है। लेकिन है कि हम लोगों ने निर्देश दिया कि दोबारा हम फिर आएंगे और जो जमाबंदी, पंजी अपडेशन है, या फिर परिमार्जन है, या फिर अभियान बसरा के अंतर्गत लोगों को ज़मीन देना है, तो ये तेज़ी से संपादन। माफी के कुछ केस भूमाफी का पेंडिंग पाए गए हैं, 1 महीना 1.5 महीना हो गया है, वो लंबित रखा गया है। आखिर उसमें बताया जा रहा है कि बरसा पानी भरा हुआ है, तो देखवाना पड़ेगा क्या है। हमने बोलेंगे भौतिक सैंपल करके फ़ोटो भेजा जाए, ठीक है। उसी तरह जो है हमारे अंचल में ब्लॉक में जो जनगणना कार्य हो रहा है, चूँकि अब अंतिम स्टेज है जाति गणना का कार्य, तो उसका वेरिफिकेशन चल रहा है, तो शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाए। और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री आवास योजना आया है, जो माने विधवा लोग हैं या फिर भूमिहीन है, उनको देना है, तो शीघ्र देकर उसको कंप्लीट किया जाए। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। पूर्व जिला मंत्री महिला मोर्चा शक्ति केंद्र बबीता शर्मा का निष्कासित रद्द किए जाने पर उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। वहीं बबीता शर्मा के आवास पर जश्न का माहौल रहा। मिठाइयां बांटकर तथा आतिशबाजी के साथ धमाके करके खुशी का इजहार किया गया। दरअसल बता दें कि नगर निकाय चुनाव के दौरान दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने के आरोप को लेकर भाजपा ने बबीता शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन बबीता शर्मा ने निष्कासन होने के बावजूद कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की। उनके अच्छे विचार और पार्टी के प्रति कार्य को देखकर पार्टी को लगा कि हमने अपने होनहार कार्यकर्ता को खो दिया है, तथा भारतीय जनता पार्टी ऐसे होनहार कार्यकर्ता की कमी महसूस कर रही थी, जिसके चलते पार्टी को अपना फैसला बदलना पड़ा। और क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने 8 सितंबर बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के निर्देशन पर बबीता शर्मा पूर्व जिला मंत्री महिला मोर्चा शक्ति केंद्र प्रभारी के भारतीय जनता पार्टी से निष्कासन को निरस्त करते हुए पुनः घर वापसी कराई। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव के दौरान कुछ आरोपों के चलते आपको पार्टी से निष्कासित किया था 6 साल के लिए, लेकिन 4 महीने के बाद ही पार्टी को वापस लेना पड़ा। इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और उसके बाद में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए मैं धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी बात को अच्छे से सुना था और समझा था। और ये तो होना ही था, क्योंकि मैंने पार्टी के खिलाफ कुछ किया ही नहीं, न पार्टी के खिलाफ पहले कुछ किया, न अब करूँगी। और जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए थे वो सारे झूठे थे, क्योंकि पार्टी के निर्देशों से हटकर कभी काम नहीं किया मैंने। और बाकी तो पार्टी के निर्देशों के हिसाब से ही मैं काम करूँगी। मैंने तो पहले भी जो मेरे को जिस पद पर रखा, जो भी काम बोला, मैंने वो अच्छे से निभाया। और कुछ जो आरोप मेरे पे लगे हुए थे वो गलत आरोप थे, कुछ विपक्षियों ने। भाई लोकतंत्र है, सभी का अधिकार है। दुख वाली बात तो थी कि मैं एक निर्दोष थी, मैंने कोई दोष ही नहीं किया था, मैंने कोई गलत काम ही नहीं किया था। ठेस तो मुझे लगी थी,
फिर भी उसके बाद भी पार्टी ने अपना सभी लोगों से छानबीन करके सब अच्छाई बुराई देख के प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगी और जिन्होंने मेरा पार्टी में वापसी का जो सहयोग किया है उनको सही दिल से धन्यवाद दूंगी। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।